रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तजवीद वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, एंड रिसाइट द कुरान विद मेजर्ड रेसिटेशंस। अच्छा, कुरान पाक जो है ठहर ठहर कर और जैसे हुक्म दिया गया है वैसे पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए, अगर हम अगर अपनी बॉडी की बात करें, अपने बॉडी के पार्ट की, कि हमें मालूम है कि हाथ जो है उससे हमारे सारे काम-काज होते हैं, ठीक है? घर के बाकी सारे हर चीज़ जो वर्किंग होती है वो हमारे हाथों से होती है। हमें पता है कि आइज़ का क्या पर्पज़ है, आइज़ का पर्पज़ है देखना। नाक का पर्पज़ क्या है? जो हम स्मेल वगैरह सूंघ सकते हैं, ठीक है ना? इसी तरह से हमारे पाँव का पर्पस क्या है कि हम वॉक करते हैं, ठीक है ना? अगर पैर ना हो तो हम वॉक ना कर पाएँ, ठीक है? अगर हाथ ना हो तो हम हमारा हर काम जो है बहुत मुश्किल हो, इनकम्प्लीट हो, ठीक है ना? अगर आइज़ ना हो तो देखना मुश्किल हो, देख ही ना पाएँ, ठीक है ना? तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के जो भी पार्ट्स बनाए हैं वो बहुत कीमती हैं। बहुत कीमती है। कोई एक भी पार्ट्स अगर नहीं होता, किसी का भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कितनी मुश्किल होती है। तो इसी तरह से हमारी जो स्पीकिंग का जो पार्ट है, उसका उसका जो है हम सीखते हैं कि वो किस पर हमारा जो फ़ोकस है। स्पीकिंग का जो पार्ट है हमारा थ्रोट, नंबर 1 थ्रोट। तजवीद से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 थ्रोट, अल हलक, ठीक है। नंबर 2 अल लिसान, द टंग, जबान। नंबर 3 द टू लिप्स, अशफतान। नंबर 4 अल जोफ, यानी कि मुंह का खाली हिस्सा, द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ। अब आप देखें अल जोफ, हम मुंह में बड़ा बाइट भी ले लें, छोटा बाइट भी ले लें, अल्लाह पाक ने हमारे मुंह में जो है वो स्पेस रखी हुई है कि हम इजीली खा सकते हैं। तो ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है कि हमारी बॉडी का हर पार्ट जो है ना वो बेमकसद नहीं है, ठीक है? अच्छा, अल खशूम, द नोज, यानी कि अच्छा, अल हलक, अल लिसान, अशफतान। यहाँ से जो है हमारे लेटर्स अदा होते हैं, ठीक है? लेटर्स यहाँ से अदा होते हैं, यहाँ से अदा होता है, ठीक है? यहाँ से कोई लेटर्स अदा नहीं होता, ठीक है? अब यहाँ अलजोफ, द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ, यहाँ से जो है हम हमारा जो है स्ट्रेचिंग साउंड, यानी स्ट्रेचिंग मीन्स साउंड को लंबा करना, ठीक है? वो साउंड हमारा जो द एम्प्टी स्पेस इन द माउथ जो है वहां से हमारा साउंड जो है स्ट्रेच होता है। इसके बाद अल खैशूम, द नोज, यहाँ से हमारा गुन्ना का साउंड क्रिएट होता है, ठीक है? अब अल जोफ, अल खैशूम क्या है, कैसे साउंड क्रिएट होता है लंबा? जैसे कि अगर आप पढ़ते हैं अऊज़ु, अऊ, ऊ, ऐन वाव पेश ऊ, ये ऐन पेश ऊ, ये क्या हुआ? 1 काउंट्स, इसे नहीं खींचा गया। अगर हम पढ़ते हैं ऐन वाव पेश ऊ, 2 काउंट्स। तो ये जो स्ट्रेचिंग है ना, ये हमारा ये साउंड है, ये मत ये खींचने का साउंड है। ऐन का मखरज तो हम सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है? लेकिन जो ऐन का जो साउंड स्ट्रेच हो रहा है उसका ताल्लुक अल जौफ से, ठीक है? तो अल जौफ से कोई लेटर अदा नहीं होता। अल खैशूम, जैसे कि अगर हम पढ़ते हैं इन, इन, ये गुन्ना साउंड है, ठीक है? गुन्ना ड्यूरेशन 2 काउंट्स है, ठीक है? स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग जो साउंड है ना उसका बेसिक ड्यूरेशन जो टाइम है वो 2 काउंट्स है, ठीक है? लेकिन इसके बाद अल मदूद, यहाँ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अल मदूद। अल मदूद के 12 कैटेगरीज हैं, ठीक है? तो हम इंशाल्लाह हर मंथ एक दफा वर्कशॉप होगी जिसमें आपको टॉपिक मेंशन कर दिया जाएगा, जिसमें अल मदूद का भी टॉपिक इंशाल्लाह आएगा, ठीक है? सेकंड ये कि अल जोफ, जो हम स्ट्रेचिंग साउंड कहते हैं,
स्ट्रेचिंग साउंड यानी साउंड लंबा करना, ये सिफ्त में आता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर एक दिन हमारी जो वर्कशॉप होगी जिसपे सिर्फ हम सिफात सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट जो है अल खैशूम, जिसमें गुन्ना साउंड क्रिएट होता है। अब गुन्ना साउंड अलिफ से लेकर या तक लेटर्स हैं। ठीक है, अब गुन्ना साउंड, गुन्ना लेटर कौन से, गुन्ना लेटर्स जो है वो गुन्ना लेटर्स की जो सिफ्त है, ठीक है, जो सिफ्त है गुन्ना, गुन्ना की जो सिफ्त है वो किस लेटर में पाई जाती है, वो नून सुकून और मीम सुकून में। वो भी इंशाल्लाह एक दिन उसकी भी हम अलग टॉपिक रखेंगे। नून सुकून तनवीन के रूल्स, उसकी एक वर्कशॉप होगी इंशाल्लाह। और फिर मीम सुकून की भी रूल्स सिखाए जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह फर्दन फर्दन ग्रुप में आपको शेयर किए जाएंगे और सिखाए जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब जो है मैंने नंबर 4 और नंबर 5 जो है वो हमारा सिफात से ताल्लुक है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 3। इसमें हमारे जो है वो लेटर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, बेसिकली हम सीख रहे हैं कि लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, अरबिक लेटर्स को। ठीक है ना, तजवीद इज अ साइंस, तजवीद इज अ साइंस। अगर आपने अपनी बॉडी के पार्ट को समझ लिया, जैसे कि आपको ये बात मालूम है कि आईज देखने के लिए है, हाथ हमारी वर्किंग के लिए है, पाँव हमारा वॉकिंग के लिए है, बॉडी के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसका हमें आइडिया है। ठीक है ना, तो इसी तरह से हमें स्पीकिंग यानी कि हमें प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें इस बात का लाजमी हमें आना चाहिए कि मखरज यानी आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या है लेटर्स के। ठीक है, ताकि हमारे जो लेटर्स हैं वो प्रॉपर अदा हो। अब हम नेक्स्ट आते हैं, जी, अब यहाँ पर मखरज क्या है, मखारिज क्या है, मखारिज या मखरज, हर्फ की, हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं। हलक जबान, हलक नंबर 1, हलक जबान, मुंह का खला, होंठ और खैशूम, नाक का, खैशूम यानी नाक का बांसा में 17 जगहें ऐसी हैं जहां से 29 हरूफ तहज्जी अदा होते हैं। अब आप देखें ये जो है ना, ये 1 2 3 4 एंड 5, ये आपको एरियाज बता दिए गए हैं। अब इस एरिया में हम सीखेंगे 17 पॉइंट, 17 पॉइंट्स। ठीक है, अगर नंबर 1 हलक पर आए तो हलक पर हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, और नंबर 2 मखरज जबान पर आए तो जबान पर हमारे 10 पॉइंट्स हैं, वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट्स आपने मिस नहीं करना। मुंह का खला, इसका 1 ही पॉइंट है। ठीक है, होंठ, होंठ के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, खैशूम, खैशूम का 1 पॉइंट है। अगर मैं कलर चेंज कर लूं, मैं ले लेती हूँ पिंक, तो ये हमारे 10 13 10 11 12 13 हो गए, 14 हो गए, 15 16 हो गए, ये 17 हो गए। यहां तक बात क्लियर हो गई, 17 पॉइंट्स। ठीक है ना, 17 पॉइंट्स। अच्छा, अब उससे हमारे 29 हरूफ क्रिएट होंगे। अब 29 हरूफ, अगर हम, अब मैं लेती हूँ पिंक कलर, नहीं पिंक नहीं, मैं लेती हूँ ग्रीन कलर। ठीक है, अच्छा जो 10 पॉइंट्स है ना, उसमें से हमारे लेटर्स अदा होते हैं 18। ठीक है, जो 3 पॉइंट्स है ना, उसमें से लेटर अदा होते हैं 6। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कि खैशूम से कोई लेटर अदा नहीं होता, मुंह के खला से कोई लेटर अदा नहीं होता, वहां से सिफ्त क्रिएट होती है लेटर्स की। सिफ्त क्या बोलते हैं, क्वालिटी, खुसूसियत। बेसिकली तो अलिफ से लेकर या तक सब लेटर्स की सिफात है, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा सिफात का। अच्छा, अब ये जो है होंठ, होंठ में होंठ नंबर 4 पार्ट है होंठ, इसके पॉइंट्स 2 है, और इसमें लेटर्स के लिए कितने क्रिएट होते हैं, 4। ठीक है, अब मैं कलर्स लेती हूँ ब्लू, ब्लू यहाँ पर मैंने लिखा 18, 18 और 6।
कितने हो गए हमारे? 19, 20, 21, 22, 23, 24 हो गए। ठीक है। 19, 20, नहीं नहीं, हाँ, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 हो गए, फिर मजीद 4, 25 लेटर्स कंप्लीट हो गए, 28। तो कौन सा लेटर मिस है? कोई बता सकेगा? मैं 1 मिनट के लिए माइक म्यूट ऑन करती हूँ, और वो माइक जो है आप लोगों का 1 मिनट रुकेगा प्लीज। कौन सा लेटर मिस है, कोई बताएगा? नून गुन्ना। नो। नो। नून का मखरज से ताल्लुक है, गुन्ना उनकी सिफात है। जी। और कोई स्टूडेंट बताएगा कौन सा लेटर मिस है? जी सना बिलाल। किसी को नहीं मालूम? नगमीन, आपको भी नहीं मालूम? मीम। ये मीम। तो चले, मैं बता देती हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके। यहाँ पर जो है चैट पर भी बिल्कुल ठीक है, एक लेटर जो मिस है ना, यस यस, सना बिला। तो अलिफ जो है ना, अलिफ, अलिफ का कोई साउंड नहीं है। ठीक है, अलिफ का कोई साउंड नहीं है। ठीक है, अलिफ जो है वो मद लेटर है। वेरी गुड। चले, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं क्विकली। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हम आ रहे हैं थ्रॉट लेटर पर। अच्छा, 1 मिनट रुकेगा प्लीज, ये थोड़ा सा मुझे, आप लोग जाएगा नहीं, बस यही 1 मिनट रुकेगा, मैं रिज्वाइन कर रही हूँ। जी सॉरी, ये टेक्निकल इश्यूज थोड़े से आ रहे हैं, बट कोशिश करते हैं, अल्लाह करे हमारी जो है क्लास खैरियत से हो जाए। जी, हम जो है स्लाइड 5 पर आ गए हैं। ठीक है,
अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा नंबर 1 मेजर पार्ट जो है वो है हमारा थ्रोट, ठीक है, वो है हमारा थ्रोट, हलक। हलक से हमारे 3 पॉइंट्स है, ठीक है, हम जल्दी से ये पढ़ लेते हैं। नंबर 1 बॉटम ऑफ थ्रोट, यानी कि बिल्कुल वो हलक का वो, ठीक है, मिडल ऑफ थ्रोट ऐन हा। अच्छा अब ये देखें हमजा हा। अब जब हम, तो हमें जो हम बताए मिस्टेक क्या करते हैं, हम आ मुंह के खाली हिस्से से पढ़ते हैं, हम एम्प्टी स्पेस ऑफ माउथ से पढ़ते हैं, ये हमारी मिस्टेक है, ठीक है। तो हमने हमने अपना फोकस कहाँ रखना है, हमने अपना फोकस जो है वो वो जो है हलक पर रखना है, ठीक है। आ इसी तरह से इसमें शिद्दा है, इसमें हमें पूरी तवज्जो देनी होती है। और इसके बाद हा, हमजा एंड हा दोनों जो है बॉटम ऑफ थ्रोट से अदा होते हैं। इस ये जब प्रॉपर अदा होंगे जब हमारी प्रॉपर उस पर तवज्जो होगी, ठीक है। इसके बाद ऐन हा, ऐन और हा अदा करने के लिए आपने अपने मुंह को बंद रखना है, जबान को पीछे ले जाएं, हलक को पर प्रेस करें, हलक पर तवज्जो दें। जब तक आप हलक पर तवज्जो नहीं देंगे आपका साउंड प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब जब आपको मखरज का मालूम ही नहीं है तो फिर कैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मखरज का मालूम होना जरूरी है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो हमें प्रॉपर एड्रेस बता होता है तो हम जाते हैं, ठीक है। अच्छा सपोज अगर मुझे कोई एड्रेस देता है कि भाई आप इस एड्रेस पर फला जगह आप पहुंच जाएं, ठीक है, तो मुझे बार बार उस पेपर का सहारा लेना पड़ेगा कि उस पेपर में एड्रेस क्या लिखा था, क्या बताया था, या मैं फोन करके पूछ लूंगी। इतनी जल्दी फर्स्ट टाइम में एड्रेस आपको याद नहीं रहता, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसके साथ, अगर उन्होंने एड्रेस ना बताया हो, सपोज अगर मैं यहाँ पर किसी फ्रेंड के साथ किसी के घर गई हूँ, तो मुझे सेकेंड टाइम उससे एड्रेस पूछने की नीड नहीं होगी क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकली में गई हूँ। तो जब प्रैक्टिकली बंदा जाता है तो उसको फिर याद रहता है। तो जब आप प्रैक्टिकली अपने मखरज पर ध्यान देंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आपने जो है, आपने मखरज से आपने व्यू देख लिया है कि इसका कौन सा पार्ट है, तो आपको ज्यादा याद रहेगा, बजाय इसके कि हम जहन में बस रट्टा लगाएं कि हाँ मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट, मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट आइन हाँ। नहीं, रट्टा नहीं लगाना है, आपने बस समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर टॉप ऑफ द पार्ट से अदा होता है गईन एंड खौ, ठीक है। अब ये जो लेटर्स है इसे बारीक पढ़ेंगे, ये भी बारीक पढ़ा जाएगा, ये मोटा पढ़ा जाएगा, ये इसकी सिफ्त है, ठीक है। सिफ्त इंशाल्लाह मजीद और डिटेल में हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम सीखेंगे, नेक्स्ट वर्कशॉप पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये टोटल आपको समझ आ गया। आर्टिकुलेशन पॉइंट 1, मेजर पार्ट 1, ठीक है। आर्टिकुलेशन पॉइंट 3, 1 2 3, लेटर्स 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हमारा जो हलक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है अभी हमने क्या सीखा, हलक का पार्ट, ठीक है, हमने हलक के पार्ट। अब हलक हमारा जैसे ही मुकम्मल होता है तो यहाँ से हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, कोई बताएगा मुझे, कोई स्टूडेंट। मैं म्यूट, म्यूट मैंने कर दिया है, अनम्यूट कर दिया है। जबान। जबान, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। अब हम जबान की पार्ट्स की तरफ आते हैं, ठीक है। मैंने सफा नेक्स्ट, अच्छा अब यहाँ पर जी नंबर 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट इज मखारिज, ठीक है। अच्छा अब मेजर एरिया द टंग, ठीक है। इट हैज it has 10 articulation points, it has 10 articulation points for 18 letters, इसमें 18 letters क्रिएट होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने बहुत तवज्जो से समझना है।
अच्छा, अब नंबर 1 हम आते हैं रूट्स ऑफ टंग। रूट्स ऑफ टंग से हम ये 2 पॉइंट है इसके, इसके 2 पॉइंट्स है और लेटर्स भी 2 हैं, ठीक है। अच्छा, when the roots of the tongue touches the soft palate the letters cough is pronounced. Roots of the tongue touches the hard palate the letter cough is pronounced. ठीक है, तो ये कॉफ असल में हमारी गलती कैसे होती है, जब हम पढ़ते हैं हुबू की काफ तो पढ़ना आ जाता है इजीली, काफ जेर की, फलकी, फलकी कॉफ पढ़ना है हमने, फलकी जब हम पढ़ते हैं फा लाम कॉफ, अब उसमें हमारा साउंड क्या आ जाता है, फलकी। हम कॉफ को जो है ना उसको मखरज से नहीं अदा कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉफ के लिए देखें, ये जो सॉफ्ट पार्ट है इसको उर्दू में आई थिंक लहातिया ही कहता है, ठीक है। तो आपकी जब तक आपको मखरज का मालूम नहीं होगा तो फिर आप कैसे, आपकी तवज्जो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब कॉफ पढ़े तो आपका आपकी तवज्जो आपके आर्टिकुलेशन पॉइंट पर होनी चाहिए। जब ही आपका कुरान पाक में जो तजवीद है, जो मखारिज है आपके, जब ही दुरुस्त होंगे, ठीक है। तो आपने अपने मखारिज पर जरूर ध्यान देना है। अच्छा, अब ये जो कॉफ एंड काफ है इसको हुरूफ लहविया कहते हैं, ठीक है। अब हमने रूट्स ऑफ टंग पढ़ लिया, अब हम आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप नोट करें क्यों जरूरी है हमें मखरज को अच्छी तरह से पढ़ने का, क्योंकि ये देखें कुल, यहाँ पर कॉफ मेंशन है और यहाँ पर कुल, अगर अगर आप कुल के बजाय काफ पढ़ लेते हैं तो मीनिंग में कितना फर्क आ जाता है। कहो वो अल्लाह एक है, और यहाँ पर क्या मीनिंग है, खा लो और नहीं है वो एक। आप देखें कितना, बताएं ये कितना हमारे लिए फिर अफसोस की बात है या नहीं है कि अगर हम मखारिज के साथ प्रॉपर इस पर मेहनत नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो हमें इस पर मेहनत करनी है। ये आपने आज सीख लिया कि मखरज कहाँ से अदा होता है, बट आपने जो है मजीद जो है आपने मेहनत भी करनी है और फोकस करना है। जब तक आपका फोकस नहीं होगा तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने सीखा अभी मैं लेती हूँ पिंक कलर। मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी स्पेस से स्ट्रेचिंग का साउंड क्रिएट होता है। यहाँ पर देखें, ला शरीक लक, ला अलिफ मद्दा, ठीक है। ये अलिफ मद्दा है, इसे 2 काउंट्स पढ़ना है। अगर आप ये स्ट्रेचिंग साउंड क्रिएट नहीं करते और आप पढ़ते हैं ल शरीक लका, तो इसके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। कोई, अब यहाँ पर क्या मीनिंग है, कोई है, कोई है ही नहीं शरीक तेरा, ठीक है। यहाँ पर ये तर्जुमा है। अलबत्ता जरूर है शरीक तेरा, देखे मीनिंग में कितना फर्क, कितना चेंज, बिल्कुल मीनिंग। ये जो है ना बहुत मेजर गलती है और ये गुनाह है कि जिसमें हमने मीनिंग को चेंज कर दिया, ठीक है। तो आज तो आप आर्टिकुलेशन पॉइंट यानी कॉफ और काफ का मखरज सीखा है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेचिंग्स यानी हम मदूद पढ़ेंगे जिसमें हुरूफ मद्दा भी होंगे। हुरूफ मद्दा से रिलेटेड और बहुत सारे मद से रिलेटेड जो कैटेगरीज हैं वो सारी मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। तो जो 2 काउंट्स, बेसिक जो 2 काउंट्स पढ़ी जाती है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ठीक है। तो ये भी आपने हुरूफ मद्दा भी सीखने हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उसकी भी क्लास होगी। अब हम आगे, अच्छा यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, कलबुन, कॉफ हमने पढ़ना है। अगर कॉफ के बजाय काफ पढ़ लिया तो मीनिंग चेंज हो गए। कलबुन दिल, कलबुन कुत्ता। तो कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैंने इसलिए बताया कि आपको कितना इम्पोर्टेंट है हमें अपने मखारिज को दुरुस्त करके पढ़ना। और मखारिज को दुरुस्त जब होंगे जब आपकी नॉलेज में ये बात होगी कि लेटर्स कहाँ से अदा होता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमें अपने बॉडी के तमाम पार्ट का आइडिया है, तो इसी तरह से हमें, और ये देखें तजवीद इज अ साइंस, अल्लाह ताला का कैसा माशाल्लाह, मतलब सुभान अल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी का पार्ट
को के मुताबिक हमने जो है ना, हमें अपने बॉडी के पार्ट को फोकस करना है, तो हम कुरान पाक बहुत अच्छा पढ़ सकेंगे और हम एनालाइज करेंगे कि हमारे बॉडी के जो पार्ट है, जो हमारा फेस का थ्रोट, जबान, उसमें अल्लाह ताला ने कैसे उसकी क्रिएशन की है, सुभान अल्लाह, कि हम कैसे उसको लेटर्स को हम आगे आप एनालाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है और ये कितना क्या क्रिएशन है। अगर जब हम ये एनालाइज करते हैं तो बिल्कुल गौर व फिक्र करते हैं, तो ये अल्लाह ताला की शान है। अच्छा, यहाँ पर स्व और असा, स्वाद जो है, स्वाद और सीन का मखरज सेम है। स्वाद को मोटा पढ़ना होता है, अगर आप मोटा नहीं पढ़ते, ये सीन में फर्क, सीन में बदल जाता है। इसका मतलब है इस न स्व का मतलब है इसने नाफरमानी की, और असा का मतलब है उम्मीद है कि। तो तर्जुमे में बहुत फर्क आ जाता है, इसलिए मखारिज पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करें। हर थर्सडे को क्लास होती है, यस्सर कुरान क्लास ज्वाइन करें। ठीक है, अपने कुरान की तिलावत सुनाएं। तिलावत सुनाएंगे, उसमें आपके मखारिज आपको टीचर बताएंगी कि आपके मखारिज यहाँ पर दुरुस्त नहीं है, आपने इस लेटर पर मेहनत करनी है। देखिए, आप मेहनत करेंगे तो आपके तर्जुमे में फर्क नहीं आएगा, और हम इस तरह से गुनाह से बचेंगे। नंबर टू, अभी तक हम नंबर टू पर हैं। नंबर टू का हमने जो है 2 पॉइंट्स पीछे कर लिया। अब हम आते हैं नंबर 3 पॉइंट पर। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या है? दुआत। ठीक है, दुआत के लिए जो है हमारा हमारे दांत, कौन से दांत? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ब्लू पार्ट। ठीक है, या ये हमारा जबान का ये वाला पार्ट ऊपर यहाँ मसूरों पर लगेगा। अच्छा, हमें जबान का आगे वाला पार्ट यूज नहीं करना है। ठीक है, जबान के मोटे किनारे ऊपर की 5 दारों को लगे। ठीक है, दोद, दोद, इसको हैवी मोटा पढ़ा जाता है। और इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो जबान की दोनों साइड्स, अगर आपको इजी लगता है, इजी है आपके लिए पढ़ना, तो दोनों साइड्स को आप जो है ऊपर लगाएं, या एक साइड से लगाएं, बट साइड से ही बहुत लेटर अदा होता है। प्लीज जबान की नोक को ऊपर मत ले जाएगा, उससे फिर क्या है, ज़ लेटर अदा हो जाता है या कोई दूसरा लेटर अदा हो जाता है। ठीक है, तो दुआत पढ़ते वक्त आप लोग बहुत ख्याल रखें, ये दुआत जो है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको पढ़ने में। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये अरबी और नॉन अरब एंड अरब सबके लिए ये तो दो लेटर डिफिकल्ट है। इस पर बड़ी हमें एफर्ट शो करनी होती है, हमें दुरुस्त पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर वही द्वाद लेटर, जबान का साइड वाला हिस्सा ऊपर लगे। ठीक है, द्वाद, ये देखेंगे यहाँ पर भी, या आप की नोक ऊपर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, साउंड तो क्रिएट बिल्कुल भी नहीं होगा, जो मखरज है उसी मखरज के मुताबिक वहीं से ही लेटर्स क्रिएट होंगे, जो लेटर्स बताए गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जो है, हमने रूट्स ऑफ टंग हमने कर लिया। ठीक है, हमने अक्सा लिसान भी कर लिया। ठीक है, अक्सा हाफा लिसान, अक्सा लिसान, रूट्स ऑफ टंग। इसमें नजर नहीं आ रहा, मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ। ठीक है, अक्सा लिसान, रूट्स ऑफ टंग, हाफा लिसान, जिससे हमारा लेटर कौन सा अदा होता है? दौद। ठीक है, अच्छा, हाफा लिसान का जो मोटा पार्ट है ना, वो जो है फिर बारीक पार्ट स्टार्ट होता है, तो जहां यहाँ से जो स्टार्ट होता है वहां से लाम अदा होता है। लाम के लिए हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अभी तक हमने इसके 2 पॉइंट्स हो गए, रूट्स ऑफ टंग, हाफा लिसान के 1 पॉइंट हो गया, हमारे 3 पॉइंट्स हो गए। ठीक है, कौन नोटिस करता जाएगा कि कितने पॉइंट्स हो गए? ठीक है, अभी तक हम मेजर पार्ट नंबर 2 पर ही हैं, लेकिन हमारे पॉइंट्स टोटल 10 हैं। ठीक है, और अभी तक हमने 3 पॉइंट्स कर लिए हैं। अब हम आगे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है
हमने नंबर 2 पॉइंट्स यहाँ कर लिया, 3 पॉइंट्स ये कर लिया। अब नंबर 4 पॉइंट्स हमारा ये है जीम शीन या। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट क्या है हमारा? जीम शीन या। जीम जबान, शीन या जो है मिडल ऑफ टंग, जबान का दरमियानी हिस्सा। ठीक है, वहां से जो लेटर है हमारा अदा होता है जीम शीन या। जबान का दरमियानी हिस्सा जो है वो ऊपर तालू पर लगेगा, इसका ताल्लुक दांतों से नहीं है। ठीक है, इसका ताल्लुक दांतों से नहीं है, इसका भी ताल्लुक दांतों से नहीं है। ठीक है, ये मिडल पार्ट है वो रूट्स ऑफ टंग है। अच्छा, यहां तक समझ आ गया। अब हमने जीम शीन या। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। ये मैंने, एक मिनट रुकिएगा, स्लाइड्स जो मुझे शेयर करनी थी ना वो, 1 मिनट रुकिएगा। जी, एक्चुअल ये वाली, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, यस सही है। जीम शीन या जबान जब बिल मुकाबिल ऊपर तालू से लगे। ठीक है, अच्छा, जीम में हमारी जो जबान है बिल्कुल चिपक जाती है, शीन में नहीं चिपकती और या में भी नहीं चिपकती। ठीक है, उसमें आपने शीन, अगर हम पढ़ते हैं ना अश, हमजा शीन जबर अश, तो हमारी जबान बिल्कुल ऊपर नहीं लगती। ठीक है, लेकिन अगर जीम पढ़े, हमजा जीम जबर अज, तो जीम में कलकला साउंड क्रिएट होता है। ये सिफात है, ये इंशाल्लाह हम सिफात नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बट आपने मखरज जो है वो बिल्कुल नोटिस करना है कि जबान का दरमियानी हिस्सा। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जीम में क्या मिस्टेक करते हैं, अच, जीम में चे जैसा साउंड, सी एच जैसा चे वाला साउंड क्रिएट कर देते हैं। ये गलत है। जीम जबर जा, झा नहीं, जा नहीं, हमें जीम प्रॉपर पढ़ना है। अब यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 18 स्टूडेंट्स हैं। तो जब आप लोग एवरी थर्सडे क्लास ज्वाइन करेंगे और आप अपना लेसन सुनाएंगे, तो उसमें आपको, जब आप टीचर को, तजवीद जो है ना वो बगैर टीचर के नहीं सीखी जाती। ठीक है ना? तो मैंने भी टीचर से ही सीखा। और अब जो तजवीद क्यों है, क्योंकि जरूरी है कि जब हम पढ़ते हैं, जब असातिज़ा सुनते हैं, तो वो हमारी इस्लाह करते हैं कि सुनने से हमें वो हमारी इस्लाह करते हैं कि हमारा कौन से लेटर या कौन सा लेटर जो है हम दुरुस्त पढ़ रहे हैं या कौन सा लेटर हमने दुरुस्त नहीं पढ़ा। अच्छा, अब जो है हमने रूट्स ऑफ टंग, जी, हमने जो है यहाँ से 2 पॉइंट्स, यहाँ से 1 पॉइंट और यहाँ से हमारे 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए। ठीक है, 1
टू, टू एंड यहाँ नंबर, यहाँ से 3 पॉइंट और यहाँ से 4 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, यहाँ पर 1 पॉइंट है, द्वाद लेटर अदा होता है, यहाँ पर 1 पॉइंट है जिससे जीम शीन या अदा होते हैं, यहाँ से 2 पॉइंट है जिससे कॉफ काफ लेटर अदा होते हैं। ठीक है, अब हम नंबर 5 पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट जो है, अब जो हमारे टिप्स ऑफ टंग, टिप्स ऑफ टंग से हमारे 12 लेटर अदा होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं लाम नून रॉ। जी, ये देखें, ये लाम लेटर है। ठीक है, लाम नून रॉ, इन तीनों के मखरज अलग अलग हैं, थोड़ा माइनर सा फर्क है। ठीक है, अब हम सीखते हैं लाम लेटर। लाम लेटर जो है हमारा जवाहिक से लेकर अनियाब, रुबायात और सनाया, ये यानी कि यहाँ से ये ब्लू ब्लू कलर से लेकर यहाँ ग्रीन कलर तक। ठीक है, ये जबान आपकी नोक, और यहाँ से ये जबान की नोक ये यहाँ ऊपर लगेगी। ठीक है, और हम अदा करेंगे लम। यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर भी यही मेंशन है कि फ्रंट के 4 टीथ, ऊपर के जो 4 टीथ हैं उसके मसूरों से जबान की नोक लगेगी। ठीक है, लम। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये सनाया 1 2 3 4, फिर यहाँ से आप आ जाए 1 2 3 4, यहाँ पर आपकी ये जबान की नोक ऊपर लगेगी और हम पढ़ेंगे लम। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाम कम्स आउट व्हेन द फ्रंट ऑफ द टंग टचेस द गम्स ऑफ टॉप फ्रंट टीथ फ्रॉम दवाहिक ऑफ सनाया। अच्छा, ये जो सनाया, रुबायात, अनियाब, जवाहिक, तवाहिन, नवाजिद, ये दांतों के नेम है। ठीक है, बट आपने नो नीड, आपने दांत के नेम नहीं याद करने, बट ये आपके लिए इजी है सीखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें, कलर वाइज भी आप बिल्कुल एनालाइज कर सकते हैं कि हमारी जबान की नोक कहाँ लगनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, लाम भी पढ़ते वक्त भी लाम का ताल्लुक भी हमारा दांतों से है। तो यहाँ पर आपको यानी कि जो हमारे ऊपर के जो दांत है उसके गम से हमारी जबान की नोक लगेगी। ठीक है, हमने लाम पढ़ लिया, अब हम आते हैं नून पर। अच्छा, नून के लिए यानी कि लाम की जगह से एक डार कम होकर जब ऊपर वाले 3 दांतों के मसूरों से लगे तो उससे नून अदा होता है। नून कम्स आउट व्हेन द एज ऑफ द टंग टचेस द गम्स ऑफ द टॉप टीथ फ्रॉम अनियाब टू सनाया। अब ये देखें, ये हमने लाम के लिए ये 4 टीथ का यूज किया था। ठीक है, बट नून के लिए आप 3 टीथ के गम्स यूज करेंगे। ठीक है, नून, सिर्फ एक आपका जो है ना ये ब्लू, बस यहाँ से ये कट होगा, यहाँ नून के लिए आपकी जबान इतनी, जबान की नोक इतनी लगती है। ठीक है, नून। ठीक है, अच्छा, नून में जो है वो गुन्ना साउंड है, गुन्ना साउंड जो है वो इसकी सिफात है। ठीक है, बट नून लेटर जरूर अदा होता है। ये देखें, ये नून लेटर है। ठीक है, नून। अच्छा, अब हम आते हैं लेटर्स रॉ पर। अच्छा, रॉ के लिए भी सनाया से अनियाब तक। ठीक है, लेकिन नून और रॉ में क्या फर्क है? कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि नून और रॉ का सेम मखरज है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है कि रॉ में जो है ना ज़ोहर तरफुल लिसान, यानी जबान का ये वाला हिस्सा भी ऊपर लगता है रॉ में। अक्सर बच्चे पढ़ते हैं रा रा रा, इसमें क्या करते हैं बच्चे, सिर्फ जबान की नोक ऊपर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ जबान की नोक नहीं लगानी रॉ पढ़ते वक्त, रॉ रॉ, जबान का आधा हिस्सा भी हमें ऊपर लगाना है। ठीक है, जब हमारा रॉ प्रॉपर अदा होगा। रॉ रॉ में तकरीर यानी कि वाइब्रेशन साउंड क्रिएट होता है, ये इसकी सिफात है, ये इसकी क्वालिटी है। ठीक है, बट आपने मखरज सीख लिया,
लाम नून रॉ, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अभी तक हमने कितने पॉइंट्स सीखे? रूट्स ऑफ टंग 2 पॉइंट्स, थिक ऑफ साइड इसका 1 पॉइंट है, ठीक है। मिडल ऑफ टंग इसका 1 पॉइंट है, और तरफुल लिसान में अभी तक हमने 3 पॉइंट सीखे हैं, ठीक है। हमारे टोटल कितने पॉइंट हो गए? 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब हमारे कितने पॉइंट्स बाकी है, कोई बताएगा मुझे जबान के? 11। काउंट, कितने पॉइंट्स बाकी हैं? 11 जी 11। नगमीन, क्या कह रही है नगमीन, 11। समझ? जी कौन बताएगा? 7 पॉइंट्स हो गए हैं, तो अभी कितने पॉइंट्स बाकी हैं? किसी को नहीं मालूम? टोटल पॉइंट्स जबान के कितने बताए थे टीचर ने? 10। 10 बताए थे। तो जब 10। 7 रहे तो कितने बाकी रहे? 3। की बाकी रहे। वेरी गुड। चलें अब हम 3 पॉइंट्स जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम ये हमने इसके 3 पॉइंट्स थे, ठीक है। लेकिन इसका 1 पॉइंट है, और इसका भी 1 पॉइंट है, और इसका भी 1 पॉइंट है। अभी तक हमने 7 किया था, ये 8, ये 9, और ये हमारे 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब नंबर 8 पॉइंट, नंबर 9 और नंबर 10 पर जाते हैं। नंबर 8 है जा सीन स्वाद, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मेंशन है ता दाल तो, चले हम ता दाल तो पर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ता दाल तो, टच द टॉप पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द टंग ऑफ द रूट ऑफ द फ्रंट टू अपर टीथ। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि टॉप पार्ट यानी कि टिप्स ऑफ द टंग, टिप्स ऑफ द टंग टच रूट्स ऑफ द फ्रंट टू अपर टीथ। अब आप यहाँ नोट करें कि जब हम ता पढ़ते हैं तो ता में देखें ये जबान का साइड वाला हिस्सा नहीं लग रहा, सिर्फ जबान की नोक लग रही है, सिर्फ ये 2 दांत की रूट से, ठीक है, फ्रंट के 2 टीथ, ठीक है, इससे इसके रूट से जो है हमारी जबान की नोक लग रही है, ठीक है। इसमें हमारे 3 लेटर्स अदा हो रहे हैं, ता दाल तो, ता दाल तो। अच्छा, आपको मालूम है सूरतुल काफिरून में हम पढ़ते हैं वला अना आबिदुम मा अबदतुम, अबदतुम, ऐन बा के बाद दाल मेंशन है, लेकिन दाल के बाद ता मुशद्दद है, तो यहाँ पर इदगाम हो रहा है। क्यों इदगाम हो रहा है? इसकी वजह यही है कि इन दोनों का हाउस सिमिलर है, ये लोग ये सिबलिंग्स है, ये एक ही हाउस में रहता है, ठीक है ना। जैसे कि एक घर में भाई बहन रहता है ना, तो इसी तरह से ये दो दो लेटर्स जो हैं ये सिबलिंग्स है। तो जब ये दाल के बाद ता आ जाता है या ता के बाद दाल आ जाता है, तो वहां पर आप नोट कीजिएगा कुरान पाक में कि इदगाम का रूल्स भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी इदगाम इदगाम की एग्जांपल्स हैं, वो इंशाल्लाह वो भी हम सीखेंगे। इसे कहते हैं लेटर्स रिलेशनशिप, और इसको अरबिक में जो कहते हैं मुतजानिसीन, इदगाम सगीर। बट ये इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे, ये मैंने आपको सिर्फ अवेयरनेस के लिए बताया है, ठीक है। आज आपने सीखना है मखारिज, ठीक है, और मखरज आपको आ जाए, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर आ जाए, फिर मजीद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब हम जल्दी से आ जाते हैं। हमने लाम नून रॉ कर लिया, हमने ता दाल तो भी कर लिया। अब हमारी किस लेटर की टर्न है हम ये देख लेते हैं आगे। स दाल दो। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो है इन इन लेटर्स को, एक मिनट रुकिएगा। इन लेटर्स को हुरूफे नुतइया कहते हैं, ठीक है, ता दाल तो, ठीक है। अच्छा, आप बस आर्टिकुलेशन पॉइंट्स याद कर लें, मेजर तो ये कि आपको पढ़ना अच्छा आ जाए, ठीक है। बट ये सारी चीजें मैंने आपकी नॉलेज के लिए शेयर की हैं।
अच्छा, ये सा दाल ज़ो, ये क्या है? हुरूफे लिस्विया। अच्छा, यहाँ टच द टॉप पार्ट, यानी जो जबान का ऊपर का हिस्सा है, टॉप पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द टंग टू द लोअर एज ऑफ द फ्रंट टू अपर टीथ। जो आपका जबान की नोक है ना, ये जो अपर टीथ की जो लोअर एज है, यानी जो ऊपर के दो दांत के जो किनारे हैं, हमारी जबान यहाँ बाहर आनी चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सा जबर सा को हम, अगर मैं इधर जबर लगा दूं, सा जबर सा, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, सा, हम सीन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम जबान की नोक को बाहर नहीं ला रहे। ठीक है, तो हमारा आर्टिकुलेशन प्रोनाउन, हमारा आर्टिकुलेशन पॉइंट ही दुरुस्त नहीं है, तो साउंड कैसे दुरुस्त आएगा? तो इस पर हमें जरूर फोकस करना है। मोस्टली स्टूडेंट्स की नरमी वाले हरूफ में बहुत मिस्टेक आती है, क्योंकि ये हमारी रूटीन में नहीं है। हम उर्दू में तो हमें चल जाता है, लेकिन अरबिक में हमें लाजमी जो है हमें दुरुस्त पढ़ना है, जबान हमें अपनी थोड़ी सी एफर्ट शो करनी है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जबान को जो ना दांत के पीछे लगा देते हैं, पीछे पीछे नहीं लगाना, जबान को दांत के बाहर लाएं, और दांत के नीचे जो एजेस है, यानी जो दांत के किनारे हैं, उससे टच करें जबान की नोक पे। ठीक है, लेकिन इसको नरमी से पढ़ना है, बहुत ज्यादा सख्ती से टच नहीं करना है कि वो सीटी वाली आवाज क्रिएट हो जाए। और नीचे वाले दांत तो आपके नीचे ही रहेंगे। ठीक है, स, रल, वो, ये तीनों सिबलिंग्स हैं, एक ही हाउस में रहते हैं। ठीक है, आपने इसका भी इदगाम नोटिस कुरान पाक में मेंशन है, इज ज़लमू। ठीक है, हमजा के बाद लाल और फिर दो। अच्छा, ये जो है ना लेटर्स रिलेशनशिप, इसकी इंशाल्लाह अलग से प्रॉपर स्लाइड है, और वो इंशाल्लाह एक दिन उसकी भी वर्कशॉप होगी, तो उस पर आपने सिर्फ समझना है, सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाएगा ना, तो फिर आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी इंशाल्लाह, और आपको समझ भी आएगा, आपको पढ़ने में कोई कंफ्यूजिंग भी नहीं होगी। अच्छा, अब तक हमने जो है लाम नून रो हमारा हो गया, ता दाल तो भी हमने समझ लिया, सा दाल वो भी समझ लिया। अब बाकी है जा सीन सौद। किसी को आइडिया है कि जा सीन सौद कैसे अदा होता है? कोई बताएगा मुझे? कोई स्टूडेंट बता सकेगा? जबान के सामने वाले हिस्से से। ये जबान की नुक तो हमें मालूम ही है ना, लेकिन प्रॉपर कोई बताएगा? और कोई स्टूडेंट्स? जब सनाए उंगली और सनाए सुफला के दरमियान टिप ऑफ द टन आ जाती, साइड ऑफ द टन। वेरी वेरी गुड अस्मा जी, शाबाश। चले, अब हम आगे बढ़ते हैं। सब स्टूडेंट्स, मुझे खुशी इस बात की हो रही है, अस्मा बाजी तो वो उन्होंने शुरू में से ज्वाइन किया हुआ है, फिर गैप आया, फिर ज्वाइन किया उन्होंने यस्सरुल कुरान। बाकी सब स्टूडेंट्स जो हैं वो आप लोग कंटिन्यू रखेंगे ना एवरी थर्सडे, भले अगर आपकी कोई एक दिन की भी मिस हो जाती है, नो प्रॉब्लम, बट आप कंटिन्यू रहें। ठीक है, कोशिश करें, तो आप जब सीखते रहेंगे, तो फिर बिल्कुल आप भी इंशाल्लाह बिल्कुल आपको समझ आ जाएगा, तो फिर इजीली आप भी आंसर दे सकेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, ज सीन स्वाद। ठीक है, टिप ऑफ द टंग टू द इनर साइड ऑफ द लोअर टू फ्रंट टीथ। ठीक है, हमारी जो टिप ऑफ द टंग जो है ना वो इनर साइड होती है, और हमारे दोनों दांत जो है ना वो जरूर कनेक्ट होने चाहिए जब ये सीटी साउंड, बिस्लिंग साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, और इन्हें कहते हैं हुरूफ सफीर, और ये तीन लेटर्स है, और ये तीनों एक ही हाउस में रहते हैं। ठीक है, ज, सीन, स्वाद। ठीक है, अगर हमने सीन जबर पढ़ना है तो सीन जबर सा, लेकिन स्वाद को पढ़ना है तो हम इसको सा नहीं बोलेंगे, इसे हैवी साउंड मोटा पढ़ेंगे, स्व। ठीक है, अब ये भी हमने सीखना है कि लेटर्स को कब बारीक पढ़ना है, कब मोटा पढ़ना है, ये सारे क्वालिटीज है, ये हम सिफात में सीखेंगे। आज तो हम सीख रहे हैं आर्टिकुलेशन पॉइंट्स। ठीक है, तो आगे मैं चाहती हूँ कि आपका सबका जो है ना आर्टिकुलेशन पॉइंट अच्छी तरह से आपको समझ आ जाए, अच्छी तरह याद हो जाए, तो फिर हम और आगे बढ़े।
ये मैंने आपको बता दिया। स्व असा मीनिंग में कितना फर्क आ रहा है, ठीक है। इस पर आपने जरूर लेटर्स को पढ़ने में बड़ा ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब हमने अक्सा लिसान, ठीक है, इससे 2 लेटर अदा होते हैं। कोई बताएगा मुझे जल्दी जल्दी? कॉफ, ये रहा, मैं यहाँ लिखा हुआ है कॉफ Cough or कैफ, cough. सही है, वेरी गुड। अच्छा, हाफा लिसान, इससे अदा हो रहा है दौद, ठीक है, सही है। अच्छा, वसतुल लिसान, इससे अदा हो रहा है जीम शीन या, ठीक है। ये अरबिक में मेंशन है वसतुल लिसान। मिडल ऑफ टंग, ये इंग्लिश में मेंशन है। उर्दू में आपको मालूम है जबान का दरमियानी हिस्सा। अक्सा लिसान जबान की जड़, ठीक है। हाफा लिसान जबान का ये साइड का मोटा हिस्सा, ठीक है। तरफुल लिसान जबान का यहाँ से ये जो है ये पतला हिस्सा, ठीक है। उससे जो है हमारे टोटल 12 लेटर्स अदा हो, ठीक है। ये हमने अभी पूरा पढ़ लिया, मजीद हमने रिपीट भी कर लिया। अच्छा, अब जो है यहाँ देखें, ये भी अल्लाह ताला की शान है। ये देखें कि हमारे सनाया, हम कहते हैं ना हमारे 32 दांत हैं। ये देखें यहाँ, अगर आप यहाँ से ये ऊपर के यहाँ के दांत ऊपर के और नीचे के और यहाँ के, तो ये 2 और 2 कितने हो गए? 4, ठीक है। ये भी हमारे 4 टीथ हैं, ये भी हमारे 4 हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये हमारे जो है 6 and 6 12, ठीक है। इसके बाद नहीं, जवाहिक भी हमारे 4 हैं। अनियाब, सनाया 4, रुबायात 4, रेड पॉइंट, ब्लू पॉइंट इज 4 एंड लाइट ब्लू इज आल्सो 4, ठीक है। और एंड लाइट येलो इज 6 and 6 12, ठीक है। 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और मजीद 4, ठीक है। टोटल करें, कौन बताएगा टोटल कितने कितने दांत हो गए? 32 दांत हैं, 12 दांत हैं और 20 दाढ़ हैं। 32, 32, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हमारा कुरान का ताल्लुक और हमारे मखरज का ताल्लुक कितना इम्पोर्टेंट है। तजवीद और कुरान पाक पढ़ना और हमें अपने आर्टिकुलेशन पॉइंट को अंडरस्टैंड करना। तजवीद इज अ साइंस, ठीक है ना। अब कोई डॉक्टर है, अगर हमें बताए कि हमें हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम कोई हार्ट का पेशेंट हो तो वो हार्ट के पास जाता है। कोई किसी भी किस्म की कोई किसी भी बॉडी का कोई भी पार्ट हो तो हमें पता होता है कि ये डॉक्टर इसके लिए बेहतर है, क्योंकि वो जैसे कि दांतो डेंटिस्ट है, ठीक है ना। तो उन्होंने भी तो ऐसे तो डेंटिस्ट कोई भी नहीं बनता ना, उन्होंने भी तो कितनी तालीम हासिल की होगी रिलेटेड डेंटिस्ट से। तो हमें भी जरूरी है कि हमने कुरान पाक के लिए भी हमें मेहनत करनी है, हमें समझना है आर्टिकुलेशन पॉइंट को, और हमें तजवीद को समझना है। आर्टिकुलेशन पॉइंट समझेंगे और तजवीद को अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर हम कुरान पाक दुरुस्त पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमें बस, मेरा आपको बताने का मकसद ये है कि हमें रट्टा नहीं लगाना। बच्चे बेचारे, बच्चे हों, खवातीन हों, बड़े हों, सब परेशान, आइन आइन आइन, इतनी कोशिश करते हैं कि उनके गले में दर्द हो जाता है। ऐसा नहीं, हमें हमें ये इजी तरीका, मुंह बंद रखें, जबान को पीछे हलक पर ले जाएं, हलक पर प्रेस करें और फिर आइन अदा हो जाता है। अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है, अभी आपने समझना है। टीचर की बात बिल्कुल ध्यान से सुन लें, ठीक है। फिर आपके पास रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, तो आपने मजीद अगर कोई पॉइंट्स रह गए होंगे तो आप उससे, आप रिकॉर्डिंग से भी आप इंशाल्लाह अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। अगेन, रूट्स ऑफ टंग, 2 लेटर्स यहाँ से। अब हम लेटर्स पर आ रहे हैं, ठीक है, हम पॉइंट्स पर नहीं आ रहे हैं। 2 लेटर्स। अच्छा, यहाँ से हमारा एक लेटर अदा होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे 12 लेटर्स अदा होते हैं और यहाँ से हमारे 3 लेटर्स अदा होते हैं। तो टोटल कितने लेटर्स हो गए? 12 एंड 13 14 15 16 17 18 लेटर्स हमने सीख लिए, ठीक है। हमने 18 लेटर्स सीख लिए। मैं जो है कलर चेंज करती हूँ। ये 18 लेटर्स हैं और 10 पॉइंट्स हैं और नंबर 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट है, ठीक है। चलें, अब हम जो है आगे बढ़ते हैं जल्दी से।
बस अब आपका टंग हो गया, थ्रॉट हो गया, ठीक है। अब सिर्फ आपका लिप्स रहता है, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अभी जल्दी से आपको मैं एनालाइज करवा देती हूँ, ठीक है। अब हमने जो है हलक पढ़ लिया, 6 लेटर्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स, ठीक है। लिसान पढ़ लिया, 18 लेटर्स, 10 पॉइंट्स, ठीक है। अब शफतान पर आता है। किस पर आता है? शफतान। शफतान अरबी वर्ड है, अरबिक में अरबी वर्ड है, और उर्दू में इसको होंठ को शफतान कहते हैं, इंग्लिश में आपको मालूम है लिप्स, ठीक है। अच्छा, शफतान से हमारे 4 लेटर्स अदा होता है, ठीक है, और इसके 2 पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये हम अभी जल्दी से सीख लेते हैं, बस इसके बाद फिर आपकी जो है सबकी छुट्टी, ठीक है। अशफतान से हमारे 4 लेटर्स अदा होते हैं, ब, मीम, वाव, फा। वाव, फा, दे हैव 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स फॉर 4 लेटर्स। यहाँ पर 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है। अब हम सीखते हैं 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स क्या है, ठीक है। अच्छा, अब जो है आर्टिकुलेशन पॉइंट्स देखें, ये जो है ना, ये नंबर 1 आर्टिकुलेशन पॉइंट है और ये नंबर 2 है। यहाँ इनका आर्टिकुलेशन पॉइंट सेम है। अच्छा, मीम के लिए हमारा खुश्की वाला हिस्सा, ड्राई एरिया कनेक्ट होता है तो हम अदा करते हैं मीम, ठीक है। वेट एरिया कनेक्ट होता है, यानी कि गीला पार्ट जो लिप्स का, दोनों लिप्स, इसमें दोनों लिप्स कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ब। अच्छा, इसके बाद लिप्स के राउंड। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, वाह दांतों से पढ़ लेते हैं लिप्स, वाह वाह नहीं, वाह वाह, होठों को मूव करें, होठों को गोलाई में छोटा करके फिर बड़ा, इस तरह से वाह, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फा लेटर पर। नीचे वाले लिप्स जो है हमारे ऊपर वाले दांत से कनेक्ट होगा और हम पढ़ेंगे फ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे 4 लेटर्स हो गए, 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद हमने देखें, हमने सबसे पहले पढ़ा हलक, जिसके 6 लेटर्स मेंशन है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा अल-लिसान यानी जबान, जिसके 18 लेटर्स हैं इसके, अगर हम काउंट करें बिल्कुल 18 लेटर्स हैं, वो मेंशन है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है या मद गेर, यानी कि या आपके पास एक मद्दा होती है, एक गेर मदिया, तो ये गेर मदिया है, ठीक है। जिसमें जैसे हम पढ़ते हैं या, यी, यू, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रजीम, जीम याजेर जी, वो या मद्दा है, ठीक है। तो अभी हम वो या मद्दा नहीं, ये यहाँ पर जो बात हो रही है जबान की में, वो गैर या मद्दा यानी कि या लेटर की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने अशफतान पढ़ लिया, बा, मीम, वाव, फा। इसमें वाव गैर मद्दा, यानी कि वाव लेटर की बात हो रही है, वाव मद्दा की बात नहीं हो रही। वाव मद्दा कौन सा वाला? जैसे कि हम पढ़ते हैं अऊज़ु, अऊज़ु, ऐन वाव पेश ऊ, दिस वन इज वाव मद्दा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जो बात हो रही है वो वाव लेटर की बात हो रही है, जैसे कि वल्लैली, सूरतुल लैल, वल्लैली, वाह, ये वाव साउंड क्रिएट हो रहा है, ये मद साउंड क्रिएट नहीं हो रहा। जो वाव साउंड क्रिएट हो रहा है वो हमारा लिप्स से अदा हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब हमने इसके बाद अलजोफ। अलजोफ, ये देखें यहाँ से मद लेटर अदा हो रहा है, ठीक है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। या मद्दा की एग्जांपल अभी मैंने दे दी, वाव मद्दा की भी एग्जांपल दे दी। अलिफ मद्दा हम पहला कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा, लाम जो है वो अलिफ मद्दा के साथ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद खैशुम, जिसमें हमारा गुन्ना का साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। गुन्ना का टॉपिक इंशाल्लाह हम डिटेल में सीखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये वही एग्जाम्पल्स है, यहाँ पर जो येलो से मार्क किए गए ये सारे मद लेटर्स, वाव मद्दा, या मद्दा, अलिफ मद्दा। अच्छा, ये जो है अलिफ सगीरा है, ये इंशाल्लाह मदूद के जो चैप्टर में सिखाऊंगी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जब होगा उसमें ये सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। वाव मद्दा, या मद्दा, क्योंकि अभी आप जो है आज जो आपका कंप्लीट फोकस आर्टिकुलेशन पॉइंट पर है, तो आज आपने वही प्रॉपर सीखना है, ठीक है। ये भी हमने सीख लिया।
ये वही डेफिनेशंस है फ्रॉम द whole of nose towards the inside of the mouth. Here there is one articulation point, that one of the gunna. ये वो पार्ट है जहां से आपका गुन्ना साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारी आज का जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ। अच्छा, कोई सवाल है तो प्लीज कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ राइट, ये आपने इसमें जब ये इसमें करना है ना सनाया रिवायात, इसमें जहाँ लेटर्स हमने किए थे कि 4 4 4 12 एंड 4, दैट्स 32 राइट। उसके बाद आपने जी बताया कि ये जबान के बीच में से 12 3 एंड 2 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स जो हैं, जो लेटर्स होते हैं वो, तो या मैंने गलत लिखा है कुछ? 2 3 5 5 एंड 12 is 17, how is it 18 then? टंग का जो अच्छा, आपने बताया। ओके ओके, मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, रूट्स ऑफ टंग, ठीक है, आप काउंट करें, कॉफ काफ, ठीक है, रूट्स ऑफ टंग कॉफ काफ। ये रूट्स ऑफ टंग से 2 लेटर अदा होते हैं, साइड ऑफ टंग से 1 लेटर अदा होता है, 2 3 हो गए। मिडल ऑफ टंग से 3 लेटर अदा होते हैं, जीम शीन या, 6 हो गए, ठीक है। और 6 और टिप्स ऑफ टंग से 12 लेटर अदा होते हैं, 6 और 12 18 हो गए ना। राइट, तो सही ये है। उल्टा फिर लिखा साइड में हम लोगों ने गलत है, 2 लिखा है हमने, 3 होगा आप ये ग्रीन। रिकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग हाँ सुनकर हाँ, दोबारा आप, अगर कोई अभी सवाल पूछना है तो मैं आपको बताती जाती हूँ, और बाकी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है प्लीज, क्योंकि नहीं मैं रिकॉर्डिंग कर लेती, फिर मैं पूछूंगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट पार्ट मिस हो गया है। फर्स्ट स्लाइड जो है ना आपकी, वो मेरी मिस हो गई। ओके ओके, ठीक है। और आप राइट, सब स्टूडेंट्स इसके और रिकॉर्डिंग सुनकर आपने जरूर नीचे जो है कमेंट्स में आप जो भी आपको वैल्यूएबल जो भी आपको फीडबैक हो आप जरूर शेयर करें, ताकि आप बाकी स्टूडेंट्स भी जो है ना, बाकी लोगों तक भी अवेयरनेस जाए, ठीक है। तो ये बात है कि ताकि वो कुरान से अटैच हो जाए, बस मकसद यही है, ठीक है, कि कितना इम्पोर्टेंट है हमें सीखना। अच्छा, बाकी कोई स्टूडेंट का कोई सवाल है प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं सब? रुमेजा आप ठीक हैं, सब खैरियत जी से? अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का शुक्र है। साइमा जैसे अभी आपने पढ़ा वल्लैली, तो इसमें हम जी, वाव को जरा बहुत थोड़ा गोल करके पढ़ेंगे, मुंह को होठों को, वल्लैली। वल्लैली, होंठ को बिल्कुल मैंने छोटा किया, होंठ को उल्टा व, किया गोल किया, फिर ओके। मुंह को नहीं जी, हमारे लिप्स की मूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, क्योंकि जैसे लिप्स हम हमारे, वाव पढ़ते हैं ना, वाव तो उसमें तो हमारे होंठ छोटे भी होते हैं, गोल भी होते हैं, लेकिन जब हम हम्म, साउंड निकाल रहे हैं तो वो मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि तब भी हम इसी तरह से ही करेंगे, क्योंकि वाव तो नहीं, फिर हम वा कह रहे हैं तो फिर हम होंठ को छोटा और गोल करेंगे, वल्लैली। हाँ, अब वाव जबर वा होंठों को मूवमेंट करना जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो फिर आप दांत से टच हो जाएंगे होंठ, वाह पढ़ेंगे, गलत है। होंठों को गोल करना है और फिर आपने पढ़ना है वाह, होंठों की गोलाई से अदा होता है, ठीक है। और किसी को कोई सवाल है? नहीं, फिर मैं लीव कर रही हूँ, ठीक है। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आज की क्लास से रिलेटेड आपने यस्सरुल कुरान ग्रुप में जरूर मेंशन करना है कि कुछ इम्प्रूवमेंट लानी है, वो भी जरूर मेंशन करें, कुछ कमी बेशी हुई है वो भी जरूर मेंशन करें, या आप बहुत आपको एक्सीलेंट लगी है, गुड है, जो भी क्लास के बारे में आप राय देना चाहें बिल्कुल दें। और मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं तो चाहती हूँ कि दिन ब दिन हमें जो है ना, हमें अपनी प्रोग्रेस को इम्प्रूव हम इसी तरह से ही कर सकते हैं, एक दूसरे से राय लेकर, आइडिया लेकर, ठीक है ना। तो जरूर आप लोग अपना जो है वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, और रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। इसके बाद भी अगर कुछ आपने पूछना हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। जजाकल्लाह, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका साथ। इज्जत अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।